कालानुगत उसका शरीर चलता रहता है, लेकिन वो उसमें इच्छा और आसक्ति कैसे रखता है? कोई भी कर्म उसके खाते नहीं है। चाहे तो इसी घंटा वो कर्म करता हुआ देखने में आ रही है या सोता हुआ देखने में आ रही है। तो अभी ज्ञानी के लिए किसी ने नहीं कहा है शास्त्र में ये वृद्धि है ये निषेध है। ज्ञानी को ऐसा करना चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए। वो पाप पुण्य से ऊपर है, वो राग द्वेष से ऊपर है, वो आसक्ति से ऊपर है, उसको इच्छा कोई नहीं है, करता पड़ेगा अपमान करेगा। इसके परम आलसी और करता पड़ेगा अपमान नहीं है कि मैं एक भी कर्म सारे दिन में करूंगा या मेरे से कुछ होता है, ऐसा परम आलसी है। तो भी 24 घंटा ज्ञानी से परमात्मा का काम लेता ही है। भगवान ऐसे बड़ी किसको खिलाएगा जब काम लेगा, तो ज्ञानी का काम है खुद भगवान आके करना, खुद उसके शरीर को भगवान आके चलाता है, वो इच्छा और अहंकार से रहता है। मगर ब्रह्मा से जीव तक सभी जीवों में इच्छा और अहंकार। एक ही ब्रह्म ज्ञानी निर्वासक है, जिसमें नहीं इच्छा है नहीं अहंकार, निर्वासक। तो वही परम आलसी है कि उसकी इंद्रियां जो है वो शांत हो गई। इंद्रियां जो क्या होता है, इंद्रियां अपने विषय में वर्तती नहीं है, जो विषय है उसकी उसमें जो आसक्ति नहीं है। Line in. भजन चल रहा था, लास्ट पैराग्राफ है। अपने को जो जाने नीचा, सोई गनिए सब ते ऊंचा। अपने को जाने जो नीचा, सोई गनिए सब ते ऊंचा। मैं मर कर खुद खुदा हुआ जो खुदा की रोज इबादत ले। मैं मर कर खुद खुदा हुआ खुदा की रोज इबादत ले। क्या बोलते हो? एक ये फैन और बंद करो। हाँ हाँ, अभी नहीं सुन रहे थे? भगवान कह रहे थे आत्मा का बोध क्या था, वो तो पूछा नहीं है आपने मेरे से। आत्मा का बोध समझते हो क्या होता है? इत्तेफाक है, देखो जो स्टैंजा यहाँ चलता है भजन का, वही भगवान तुमको पहले से समझा चुके होते हैं। मनुष्य की बड़ी विचित्र विडंबना है कि जब गुरु साथ रहता है, यानी ज्ञान तुम्हारे साथ रहता है, जब आप उस चीज को गहराई तक ले जाते ही नहीं। भगवान अभी आपको समझा रहे थे, पर फिर आपको सेकंड चांस दिया। भजन के शब्द भी वही बना दिए। ये भजन हमने पहले कभी नहीं गाए वाले, सिर्फ अर्थ कर रहे हैं तो तुम्हें बता रहे हैं। भगवान कह रहे हैं आत्मा का बोध। आत्मा का बोध मतलब इस बार यही करना, इस बार मोदी सरकार नहीं, अब की बार मोदी सरकार नहीं, अब की बार आत्मा का बोध। तो इससे पहले किस चीज का बोध था आपको? पीछे जितने जन्म तुम लेकर आए, क्या बोध था तुमको? फिर उसके प्रति तुम्हारी क्या रिप्रेजेंटेशन थी? इससे पहले तुम अपने को देह जानते थे, गुरु के मुख से तुम्हारा नया जन्म हुआ, और जब तुम अपने को देह मानते थे, उसके लिए भगवान कह रहे हैं चींटी से लेकर ब्रह्मा तक। आप सोचो चींटी कितनी छोटी है, और ब्रह्मा खुद जिसने इसकी रचना की है। तुम में से भी बहुत से लोग ब्रह्मा हैं,
जो अपने संसार की क्या करते हैं, रचना, या तो कर चुके हैं, करना है, या कर रहे हैं। नहीं, पर जिसको आत्मा का बोध है उसको ये पक्का हो गया है कि इस जन्म में केवल और केवल आत्मा का बोध करना है, यानी भगवान की प्राप्ति। असल में आत्मा का बोध का मतलब है भगवान की प्राप्ति, जो पीछे कई जन्मों में तुम नहीं करके आए। शॉर्टकट में तुमको बताया भगवान ने, चींटी से लेके ब्रह्मा तक, यानी इतने सारे जन्म जो भगवान ने गीता में दिखाया। जल में, थल में, ऊपर नीचे, दाएं बाएं, जड़ चेतन, सुमेरु पर्वत, नल नील, आकाश पाताल, सब मैं ही हूं। यानी इतने सारे जन्म तुम ले आए हो। तब इन जन्मों में तुमने आत्मा का बोध नहीं किया था, तो फिर क्या किया था? क्या किया था? जो अब तुम्हारे अंदर आदतें हैं ना, ये अब की नहीं है, ये कब की है? पुरानी, जो बिना आत्म बोध के जाने वाली नहीं है। गुरु नानक देव जी ने उसको बड़े शॉर्ट में समझाया। कोई अपना दुखड़ा, कोई अपनी प्रॉब्लम्स, कोई भी अपनी बात लाता था। उन दिनों में पंडित लोग भी होते थे, तो पंडित कहता था समाधि कर, और गुरु नानक देव जी कहते थे तू लाख समाधि कर, मैं तो मिटाई नहीं। समाधि में भी बैठोगे तो चर्चा किसकी होगी? मैं की। पाठ करने भी बैठोगे तो चर्चा किसकी होगी? पर खुद खुदा हुआ, भजन में चला ना, जब खुद खुदा हुआ, इससे बड़ी कोई समाधि नहीं है। चलते फिरते, उठते बैठते, सोते जागते, किचन में खड़े हो, सबसे ज्यादा दिमाग तुम्हारे कहां चलते हैं? किचन में खड़े खड़े। तो जब तुम्हारा मन चल रहा है तो समझो आत्मबोध नहीं है, और जब तुम्हारा मन ठहर गया तो आत्मबोध है। आत्मबोध क्या? कुछ करना ही नहीं है, कुछ करना ही नहीं है। अब कुछ नहीं करना में बहुत सारी बातें हो जाती है कि ये वाइब्स कहां से आई कि कुछ करना नहीं है? गुरु से मिली। जो 84 लाख योनियों में मुझे ये वाइब नहीं आई थी। आपके इर्द गिर्द तरंगे घूमती रहती हैं, जिसको वाइब्रेशंस कहा जाता है। तो 84 लाख योनियों में मुझे ये नसीब नहीं हुई थी। तब उन 84 लाख योनियों में हम क्या करते थे? दूसरा देखते थे। क्या करते थे? इसलिए भटकते 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 84 लाख योनियां पार करके क्या बने? मानुष, या अंतिम जन्म। अगर ये भी चांस तुमने खो दिया, इसमें भी तुम भटक गए, कहां कहां भटकोगे आप बताओ? ये भी जो जगत तुम्हारे सामने बनाया है और एक गुरु बनाया है, गुरु कह रहा है जगत है नहीं, और तुम्हें क्या दिखाई दे रहा है? जगत। और अगर इसी जगत में तुम भटक गए तो इसके बाद फिर से 84 का चक्कर स्टार्ट होगा। तो आत्म बोध कर, ईश्वर की प्राप्ति कर, भगवान की प्राप्ति कर, उसके लिए जुड़ जा, गुरु से जुड़ जा। ऐसा जुड़ना नहीं, पूरा जुड़ जा। अभी मैं कल सामने अपने चाचा के यहाँ गया तो उनकी कोई एसी की तार जुड़ी नहीं हुई थी प्रॉपर। तो बता रहे थे हमने एसी ऑन कर दिया, वो ब्लास्ट हो गया एकदम से। घर में आग लग जाती, लेकिन वो खींच के उसका जोड़ हटा दिया वहां से। तो देखो, पूरा नहीं जुड़ोगे ना तो ब्लास्ट हो जाओगे। तार कहीं से भी कम जुड़ी रह जाएगी और आपने प्लग ऑन कर दिया, क्या होगा फिर? शॉर्ट सर्किट हो जाएगा। यदि आपके अंदर शॉर्ट सर्किट हो रहा है तो आप पूरे जुड़े नहीं हो। पूरे जुड़े नहीं, पूरे जुड़ो। अच्छा, जितना हिस्सा तुम्हारा जुड़ा नहीं है तो वो हिस्सा कहां है फिर? उस तार का मुंह किस साइड है?
यदि तुम गुरुमुख हो तो तुम्हारा पूरा मुख जो है वो किसकी ओर होना चाहिए? गुरु की ओर। और हमारा थोड़ा हिस्सा कहीं और, थोड़ा हिस्सा कहीं और, थोड़ा हिस्सा कहीं और। मन को हर जगह से हटा। हे अर्जुन, क्यों टाइम वेस्ट कर रहा है? वो तेरा सब्जेक्ट ही नहीं है। ये आत्मबोध। जब तुम्हारे अंदर से तुमको ये पक्का हो जाए, गुरु बोल रहा है, तुम हाँ में हाँ मिला रहे हो, रॉन्ग। क्योंकि अंदर में इच्छा तो पड़ी है, इच्छा तो पड़ी है अंदर। फिर एक दिन सारी बात बोलोगे, बोलोगे ना? क्या बोलोगे? क्या बोलोगे? मैंने लहसुन प्याज छोड़ा, बोला तेरी मर्जी। मैंने सिर मुंडवाया, तेरी मर्जी। पर मेरा अपना वैराग तो नहीं है ना, अपना वैराग नहीं है। मैं सुदेश आंटी के साथ गया, पीपल वाले जहां सत्संग होता, तो सुदेश आंटी ने मेरा लहसुन प्याज छुड़वा दिया। पर मेरा अपना तो मन करता है लहसुन प्याज खाने का। ये आत्मबोध नहीं है। गुरु इसलिए मिला है कि वो तुमको आत्मबोध कराए। लहसुन प्याज तो छूटा, लेकिन अंदर में तलब तो है लहसुन प्याज की। फिर सुदेश आंटी से बोले, बेकार में आप मुझे ले गई पीपल वाले। अच्छा खासा हम लहसुन प्याज खाते थे, लहसुन प्याज छुड़वा दिया तुमने मेरा। फिर सुनैना आंटी एक जगह ले गई, इसने सफेद कपड़े पहनवा दिए हमारे को। मन करता है कलरफुल कपड़े पहनने के लिए, लेकिन बस सुनैना आंटी से प्यार था, इसकी बात मान के क्या पहन लिए। तो वैराग तो नहीं होगा। समझ के पहनो सफेद कपड़ा, समझ के लहसुन प्याज छोड़ो। समझ तो जाओ। समझना समाधि है, समझना आत्मबोध है। समझ गए? फिर जब आत्मबोध हो जाएगा, फिर तुम्हें कभी ऐसा लगेगा नहीं कि मैंने कुछ ग्रहण किया या मैंने कुछ त्याग किया। कुछ अपना था ही नहीं, तो त्याग किस बात का? कुछ अपना नहीं है, कुछ अपना। और अगर कोई भी चीजें हमारी गुरु के प्रेम में छूटती हैं, सोचो आज कौवा यहां लैट्रिन कर दे, तो यदि मुझे बोध नहीं है तो वो मुझे क्या लगेगी? ब्रेड पकोड़े की चटनी नहीं, हरी हरी तो होती है वो भी। क्या लगेगी वो? ब्रेड पकोड़े की चटनी। हम उसको ब्रेड पकोड़े की चटनी समझकर बड़ा खुश हो रहे हैं। देखो, नहीं, ब्रेड पकोड़े की चटनी है। तो गुरु उसकी समझ देता है ये ब्रेड पकोड़े की चटनी नहीं है, विस्टा है, ये लैट्रिन है, कबूतर की, तोते की, कबूतर की बीट है ये। फिर तुमको आत्मबोध होता है, और आत्मबोध होने के बाद फिर तुम उसे हटाते हो, पर उसे त्यागने का कोई अभिमान नहीं करते कि मैंने कौवे की लैट्रिन को यहां से साफ किया। सुबह नहा के आते हो डाइनिंग टेबल पर नाश्ता करने के लिए, इस बात का अभिमान करते हो? नहाए हो तो अपने लिए नहाए हो, मेरे लिए नहाए हो? बोलो, स्वस्थ तुम ही रहोगे, क्या हम रहेंगे? स्वस्थ तुम ही रहो। ब्रश किया तो तुम्हारे मुंह की स्मेल जाएगी। तो यहां पर भी तुमको अंतःकरण की जो सफाई गुरु कराता है, उस अंतःकरण की सफाई के बाद जो बोध होता है, उसको कहते हैं आत्म बोध। आत्म बोध हो जाने पर फिर कोई तुम्हें, गुरु खुद भी कहेगा ना कि ये हरी हरी जो है ना, ये कौन सी चटनी है? ये ब्रेड पकोड़े वाली चटनी ना, बिल्कुल भी नहीं। अष्टावक्र ने ऐसे राजा जनक को बोला, टटोलना चाहा कि वाकई में इसको आत्मबोध है या नहीं। राजा जी, तू अपना ये कारोबार कर, अच्छे से राजपाट संभाल, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो कहने लगा, कौन सा राजपाट, कैसा राजपाट? तेरा तुझको अर्पण, तेरा क्या लागे मेरा ओम। अब यहाँ भी जितने लोग, तुम लोग अपने आत्मबोध का निश्चय करते हो, फिर थोड़े 2-3 दिन बाद तुम आते हो, फिर पूछते हो कि 3-4 दिन की छुट्टी मिल जाएगी, हमारी भांजी की शादी है।
फिर जिसको आत्म बोध हुआ होगा उसकी भांजी कहां से पैदा होगी? जिसका जगत बना ही नहीं है उसकी भांजी कहां से पैदा हो जाएगी? और उसको 4 दिन जीव बनने का आदेश गुरु देगा कि 4 दिन पहले जीव बन जा और फिर आना, फिर से मैं तेरे को नहला धुला के क्या बनाऊंगा? आत्मा। जीव बन के भांजी की शादी में चली, लो चली मैं भांजी की शादी करने। तो कितना विचित्र नहीं है मनुष्य? सोचो, अगर तुम गुरु से पूछ रहे हो तो गुरु भी कहेगा हाँ जाओ, अच्छे से जाओ, अच्छे से जाओ, प्यार से रहना, हमारे लिए भी मिठाई लेकर आना। तो हम कहते गुरु तुम्हें खुद भी बोले ना कि जाओ थोड़े दिन वृंदावन हुआ हो, तो कह नहीं सकते ये वृंदावन से कम है। जिसको आत्म बोध है उसको घट में ही गंगा घट में ही जमुना। ये भजन ऐसे नहीं बने, अभी गुलजार अंकल नहीं आते, नहीं तो रोज शुरुआत किससे होती थी? सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में, चरणों में, हे गुरुदेव प्रणाम आपके। जो आत्म बोध तुमको गुरु करा सकता है वो काशी और मथुरा भी नहीं करा सकती। काशी मथुरा जाओ बेशक, मथुरा के पेड़े ले आना, टेलीफोन आना शुरू हो जाएंगे, आप मथुरा जाना डिक्लेयर करो तो सही, 2-4 के फोन आ जाएंगे, हमारे लिए भी मथुरा के पेड़े ले आना, उनके पेड़े ढो ढो के ले आओ, ये मथुरा हुआ है, तुम लोग काशी हुआ है, ये काशी मथुरा है। पर सारे तीर्थ धाम आपके चरणों, हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों। कहीं जाना ही नहीं, मेरी कोई दुनिया ही नहीं है, मेरी कोई दुनिया ही नहीं है, मेरी कोई दुनिया ही है। कल भजन में सुन रहा था, क्या कहूँ कौन सी दौलत है गुरु, मेरा जीवन, मेरी दुनिया, मेरी जन्नत है गुरु। ये आत्म बोध है। एक होते गायक, केवल गा रहे हैं, उनको शब्दों का अर्थ नहीं पता, और एक निश्चय में है कि मेरी दुनिया, मेरी जन्नत, मेरी महफिल है गुरु, मेरे लिए तो सब कुछ वही है, तो मुझे कहीं नहीं जाना, ना कहीं आता हूं ना कहीं जाता हूं, ना मिलता हूं ना मिलाता हूं, मेरी तो दुनिया कौन है? गुरु। जरा से हम बाहर गए नहीं कहीं कि हम भटके नहीं कहीं, सांसारिक चाहनाएं आई नहीं, नहीं, आज गुरु भी जाता है, गुरु से कभी कंपैरिजन नहीं कर रहा, आज गुरु भी जाता है, पर गुरु कैसे जाता है? जितनी देर टॉयलेट में बैठता है उतनी देर, 5 मिनट का व्यवहार करके उठ के मिल मिला के आ जाता है। और हम लोग जाते हैं कैसे? कैसे जाते हैं? सोचो। तो अंदर में कहीं ना कहीं जीव भाव है, जीव भाव इसी को कहते हैं। नहीं, ये मिटेगा कैसे? मिटेगा कैसे? आत्म बोध से। इतना सब पहले कराए हो 84 लाख योनियों में, पता है, इसलिए आसानी से छूट नहीं रहा है। ये पक्के धब्बे हैं, पक्के दाग हैं। जाएंगे कैसे? राम नाम के रंग से। रंग, होली में जो रंग लगाए जाते हैं, असल में ये श्याम और राधा आपस में खेलते थे, वो श्याम उसको रंग लगाता था, अपने रंग में रंगता था उसको, रंग दिया उसने अपने रंग में उसको। अब सारे होली खेलने लग गए, और होली ऐसी खेलो कि तुम शाम के रंग में रंग जाओ, दूसरा कोई रंग तुम पे चढ़ ना सके, ऐसा रंग चढ़ा दो, मेरे रंगरेज मुझ पे ऐसा रंग चढ़ा दो कि फिर दूसरा रंग कोई चढ़े ही ना। ये आत्मबोध है। वाणी को बड़े ध्यान से सुनो और उसमें से प्रश्न निकालो, क्योंकि तुम्हें वाणी सुन तो रहे हो और अंदर में एक साइकोलॉजिकल तुम्हें होता है, ये मुझे समझ तो आती नहीं है, दूसरी लगाओ। समझ तब तक नहीं आएगी जब तक आपके पट नहीं खुले,
और जब पट खुल जाएंगे ना, यहाँ से जो भी सुन के जाओगे, फिर तुम चाहे ग्रंथ साहब जी उठा लो, जपजी साहब उठा लो, कोई भी शास्त्र उठा लो, तुम्हें सारा समझ आएगा। केवल अपना कंसेप्ट क्लियर कर लो, फिर तुम कुछ भी पढ़ोगे, कुछ भी कहीं जाओगे, तुम्हें हर जगह भगवान का ही दीदार होगा, और जीव भाव तुम्हारा क्या हो जाएगा, गुम। हर समय, हर पल, हर क्षण जब तुमको भगवान का ही दीदार होगा, भगवान ही भगवान की बात रहेगी, तो तुम अपना आपाचीना सब भूल जाओ। मजाक होता है, नहीं तो वही 84 लाख योनियों की बातें रिपीट हो रही है कि नहीं? जोड़ना, जुड़ना, ये वो, लेना देना, व्यवहार, ये सब कौन से कब करके आए तुम पीछे? आत्मा का कोई कर्म नहीं, कोई व्यवहार नहीं, ये है कर्मों को खत्म करने का अवसर, के कर्म बनाने का अवसर है। इस समय कर्म खत्म करने हैं। कैसे? सबसे पहले अपने अंदर से निकालो डर। जो लोगों का डर तुम्हारे अंदर बसा हुआ है, वो है ही नहीं, जिनके डर से तुम कर्म किए जा रहे हो, किए जा रहे हो, किए जा रहे हो। यहां गुरु बेचारा मेटे जा रहा है, मेटे जा रहा है, मेटे जा रहा है, तुम दूसरी ओर से कर्म किए जा रहे हो, किए जा रहे हो, किए जा रहे हो। ये कर्म जाएंगे कैसे? जब तुम बन जाओगे निर्भव। निर्भव बिना आत्म बोध के नहीं हो सकते। कोई डर नहीं रखो, कोई डर नहीं, तो समझो आत्म बोध है तुमको। और डर है तो कर्म बनेंगे बनेंगे। किससे डरते हो भाई? कोई दूसरा है भगवान के अलावा? फिर किसका डर है? वो रूठ ना जाए, वो फलाना ऐसा ना मान जाए, ये ना हो जाए, वो ना हो जाए, रिश्तेदारी टूट ना जाए। कुछ नहीं होगा भाई। जो रिश्तेदारी तोड़ के बैठेगा, वो सुदेश आंटी के घर बार बार फोन भी करेगा, समधन कब आ रही हो, काजू कतली तो ले आना। गई थी फिर तुम? नहीं गई। पहले कहता था आज से हम तुम्हारे लिए मर गए, तुम हमारे लिए मर गए, इसने परवाह ही नहीं की। बोला वो तो एक दिन सबने मरना है। और अब प्यार प्यार से बहाने से बुलाते रहते हैं, ये फिर भी नहीं जाएगी। समझ गए? अच्छा, दूसरी ओर फिर अंदर वाला मन कहेगा, एक और तो गुरु कहता है सर्व से प्यार करो, सर्व से प्यार, प्यार करो, फंसो नहीं। प्यार करने का इतना शौक है ना, आओ हम तुम्हें लिस्ट देंगे सुबह से रात तक, जाओ घूमो फिर सबके पास। जब सर्व से प्यार करना है, अपने वालों से क्यों? क्योंकि उनके प्रति मर्यादा है, डर है, लिहाज है। अपने वालों से क्यों? अपने अंदर वाले को तोल के तो देखो, संतुलन में है कि अपनी साइड पर लड़ा ज्यादा झुकता है और दूसरे की साइड कम। अपने वालों से क्यों? ये जन्म मिला है आत्मबोध के लिए। आत्मा में टिक जा, सच्ची समाधि लगा ले, फिर ये जन्म मिले ना मिले कोई पता नहीं है। इस पद से जो नर चूके, इस पौड़ी से जो नर चूके, सो आए जाए दुख पाए। जो दुख उठाओगे वो अपनी करनी की वजह से उठाओगे। जब कर्म ही नहीं रहेगा, आत्मा का कोई कर्म नहीं है, आत्मा को कुछ छोड़ना नहीं, कुछ त्यागना नहीं, कुछ पकड़ना नहीं। आत्मा माने बोध हो गया मुझे कि मैं ये देह नहीं हूं। सारे कर्म जो बने वो देह के लिए बने, मेरे लिए कोई कर्म बना ही नहीं। और अगर बना दिए तो उसमें भाव हम किसका रखते हैं? भगवान का, कि भगवान करा देते। हम क्या बनाने वाले? भगवान बनवा लेते। हम क्या वाणी बोलने वाले? भगवान बुलवा लेते। हम क्या ढोलक बजाने वाले? भगवान बजवा लेते। हम किसी को क्या खिलाने वाले? भगवान खिलवा देते। इस तरह से कर्म बेचो अपने। जब तुमने कुछ किया ही नहीं, अब वापसी फिर तुम्हें क्यों चाहिए? हम गए तो किसी ने पूछा ही नहीं हमें। अरे जब तूने कुछ किया ही नहीं तो पूछना क्या? यहां लॉकडाउन के अंदर भी आप देखो, ये मेहनत भी गुरु ही कर रहा है। घरों तक तुम्हारे पहुंच गया गुरु, जूम के थ्रू। नहीं, तुमने कहा क्या किया? कुछ नहीं किया।
जूम भी बन गया, जूम मीटिंग्स भी हो गई, घरों में ही सत्संग पहुंचने लगे। ऑनलाइन देखो लोगों के पास जा रहे हैं सत्संग, हम क्या करते हैं उसके अंदर? कुछ नहीं। आज अगर हमें जागृत करे बैठा है तो गुरु जागृत करे बैठा है, होल्ड करे बैठा है तो गुरु करे बैठा है। गुरु है तो सब है, गुरु नहीं है तो कुछ नहीं है। इसलिए बोला कि मेरी दुनिया मेरी जन्नत, मेरी इबादत है गुरु, सब कुछ मेरे लिए गुरु है। गुरु है तो सब है, गुरु नहीं है तो कुछ नहीं। ठीक, क्या बोलते हो? आज हमारे साथ ऐसे ही हुआ। कैटिंग करने के बाद कैटिंग करने निर्भाव बन जाओ। बहुत प्यार करते हो माया से तुम, बहुत प्यार करते हो मगर याद रखना, मगर याद रखना ये जीवन है बहुत प्यार करते हो, बहुत प्यार करते हो। दो दिन की जिंदगी, दो दिन का मेला, दो दिन की जिंदगी आया था अकेला, तू जाएगा अकेला, आया था अकेला तू साथ चलेंगे तेरे, साथ चलेंगे तेरे, बहुत प्यार करते हो, बहुत प्यार करते हो। लाखों करोड़ों से दिल का खजाना तो करना है जो भी कर ले, जब तक है दम, बहुत प्यार करते हो जिन्हें चाहते हो, तुम्हें आग देंगे, जिन्हें चाहते तेरे दोस्त भाई तुझे दाग देंगे, तेरे दोस्त भाई लकड़ी के ढेरों पर, लकड़ी के ढेरों होंगे भस्म, बहुत प्यार बहुत प्यार करते हो, आप भी समय है कोई काम कर ले, आप भी समय है किसी की दुआओं से दामन भर ले, किसी की दुआ
की हरिओम शांति हो, शांति, हरि ओम, हरिओम हरि शांति। ओम।